जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं दोस्तों कि 6 जुलाई को क्या है, तो बिहार बीएड इंट्रेंस का एग्जाम है जो कि कल ही है दोस्तों। तभी हम लोग के पास जो समय है बहुत कम है, यानी आज भर का समय है। तो हम लोग को ऐसे में क्या करना चाहिए, हम लोग को ऐसे में मुख्य टॉपिक को पढ़ना चाहिए क्योंकि समय कम है और हर एक चैप्टर से जिस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं वह चैप्टर को हम लोग को खास करके पढ़ना चाहिए। और हर एक चैप्टर से 2-4 प्रश्न हम लोग को आएंगे ही आएंगे। अगर स्पेशल बात किया जाए सब्जेक्ट जीके जीएस का, तो इससे 40 प्रश्न रहेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 40 प्रश्न, जो कि महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं बिहार बीएड के एग्जाम में। तो हम लोग के पास अब समय कम है, तो हम लोग कुछ ऐसे प्रश्न आप लोग के सामने लेकर आए हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहते हैं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कल जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आता है कल क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपके पास अपडेट पहुँच जाएगा, इसी वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो कृपया करके इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, एक लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि यह वीडियो कैसा था। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर बोलना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल जो भी प्रश्न उत्तर आएंगे वो आपको इसी वीडियो पर इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों बताइए किस नाम से जानी जाती है? तो समय पेटी के नाम से जानी जाती है, जिसे इंग्लिश में टाइम बेल्ट बोलते हैं। तो समय पेटी के नाम से जानते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अरब सागर से संबंध भारत के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो बताइए दोस्तों कि कितनी है? तो 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, चंबल नदी किन राज्यों में से होकर बहती है? तो बताइए कि चंबल नदी जो है किन किन राज्यों में होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि किसका जो मिलान है वह गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मकर रेखा का मिलान जो है दोस्तों गलत है। यह 66.5 डिग्री नहीं होता है, 23.5 डिग्री होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बेंगलोर में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। या VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? टेप रिकॉर्डर ध्वनियों को किस रूप में रिकॉर्ड करता है दोस्तों? तो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है दोस्तों। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य में पहली बार प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया? तो गुजरात में दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत वाहक बल बराबर होता है? तो बताइए दोस्तों कि विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है? तो ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश होता है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सभी अम्लों में से सबसे अधिक समान तत्व निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन है दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बवंडर क्या है? तो बताइए दोस्तों कि बवंडर क्या है दोस्तों? तब बवंडर अति न्यून दाब का केंद्र है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों? क्षोभ मंडल में होती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? तो किस तारामंडल का भाग है दोस्तों? तो सप्तर्षि तारा मंडल का भाग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो सकंदन में सहायता करता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा सकंदन में सहायता करता है? तो प्लेटलेट्स, यानी जमने में कौन सहायता करता है? तो प्लेटलेट्स सहायता करता है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बेरियल मील निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो बताइए दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त होता है? पोषण नाल, और एक पोषण नाल का एक्स गिरने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? प्राश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राश्रय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, रेबीज प्रतिरोधी वैक्सीन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो बताइए दोस्तों लुई पास्चर ने किए थे। किसने किए थे? लुई पास्चर ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अस्पतालों में श्वसन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन ट्यूबों में ऑक्सीजन के अलावा और क्या होता है? तो हीलियम होता है दोस्तों। क्या होता है? हीलियम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, पायरोडोक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडोक्सिन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तब प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निंद्रा रोग किसके द्वारा होती है? तो बताइए दोस्तों कि निंद्रा रोग जो है किसके द्वारा होती है? ट्रिप्नोसोमा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रिप्नोसोमा के द्वारा निंद्रा रोग होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, रजनामा फारसी अनुवाद किसका है? तो बताइए दोस्तों कि रजनामा जो फारसी अनुवाद है किसका है? तो महाभारत का है दोस्तों। किसका है? महाभारत का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? तो कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है दोस्तों? तो 100 कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो बताइए दोस्तों कितनी है? 50 है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है दोस्तों? Na2CO3 10H2O। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो बताइए दोस्तों किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो कितने द्वीप समूह है दोस्तों? 36 द्वीप समूह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम संरक्षण है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण है। तो किसके संरक्षण के लिए दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम? तो ऊर्जा के संरक्षण के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों कि भारी जल का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में किया जाता है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, सोडियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? Na के मतलब होता है सोडियम में, सोडियम के साथ सूचक दिया हुआ है Na। ठीक है, तो यानी सोडियम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है दोस्तों? तो एसरिसिया कोलाइया। कौन है? तो एसरिसिया कोलाइया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? तो एसरिसिया कोलाइया, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्वर्ण घुलनशील है। तो स्वर्ण यानी सोने किसमें घुलनशील है दोस्तों? तो एक्वा रेजिया में घुलनशील है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, पीतल में कितना प्रतिशत कॉपर होता है? तो कितना प्रतिशत कॉपर होता है दोस्तों? तो 70% कॉपर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था दोस्तों राजकीय संरक्षण? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार के शासकों ने, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका स्थलावृत देश है? तो बताइए दोस्तों कौन सा देश है? चार। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय के सबसे नज़दीक स्थित है? तो कौन है दोस्तों? मिर्जापुर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करना होता है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो गुजरात से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो बताइए दोस्तों कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया था? तो दिसंबर 2002 में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो बताइए कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी। तो बताइए दोस्तों कि इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने किए थे? तो रास बिहारी बोस ने किए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर का महान प्रहरी कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? तो महात्मा गांधी जी ने कहे थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन किन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाता है? किनके पास है यह अधिकार दोस्तों? तो यह अधिकार जो है दोस्तों राष्ट्रपति के पास है। किनके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, एल नीनो इफेक्ट इसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो बताइए कि किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है दोस्तों? तो हम्बोल्ट नहीं होगा, कैनेरीज नहीं होगा, किसके साथ होगा? तो विषुवतीय प्रतिधारा के साथ होगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, भारत को जिस दिन आज़ादी मिली थी महात्मा गांधी किस शहर में थे? तो बताइए दोस्तों कि महात्मा गांधी किस शहर में थे? तो कोलकाता में थे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो किसका शिष्य था दोस्तों? तो निजामुद्दौलिया का शिष्य था, निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी दोस्तों? तो महाराजा कहाँ के? तो खेतड़ी के महाराजा ने प्राप्त प्रदान किए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इनमें से किसके कारण मरुस्थल में बादलों का वर्षण नहीं होता है? तो बताइए किसके कारण नहीं होता? तो निम्न आर्द्रता के कारण नहीं होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न उर्दू कवियों में से किसे दूसरे तीसरे निम्न उर्दू कवियों में से किसे दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? तो किसे आमंत्रित किया गया था दोस्तों? 4 गो कवि हैं, 4 में से बताना है कि किसे आमंत्रित किया गया था। तब मोहम्मद इकबाल को आमंत्रित किया गया था दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है? तो किस अनुच्छेद के दोस्तों? किस अनुच्छेद के साथ? अनुच्छेद 39 के 1। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से भारत के किस राज्य में जखा, सम्पेन और ओगी जनजातियां निवास करती है? तो किस राज्य में निवास करती है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार में निवास करते हैं। कहाँ? तो अंडमान निकोबार में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद युग्म भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक अधिसूचना द्वारा अन्य जातियों और अन्य जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये कुछ चुनिंदे प्रश्न थे, 40-50 50-60 प्रश्न थे जो हमने आप लोगों को बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा और एक कमेंट में अपनी राय जरूर से जरूर दीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और बोलना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल इसी पर क्वेश्चन जाएंगे सबसे पहले आपके पास। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।